प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ही देर पहले सासाराम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी, कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर अटैक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब लालटेन का जमाना गुजर गया है। आज बिहार में बिजली है, सड़कें हैं, लाइट है। मोदी ने भोजपुरी में भी बात की और कहा कि जो लोग कश्मीर से धारा 370 के फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं, वो बिहार के वीर बेटों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से भी डायरेक्ट संवाद किया और कहा कि विपक्ष बिचौलियों और दलालों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते। आज हर सर्वे यही बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम के अपनी पहली जनसभा में किया है। अब इसके बाद आज 2 और जनसभाएं हैं जिनको वो संबोधित करेंगे। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं। बिहार के लोगों को ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई
बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। भाई और बहनों, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सीधी चुनौती दी। आइए इस मुद्दे पर और चर्चा करते हैं। हमारे संवाददाता अमित पालित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप जहां मौजूद हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें अभी तक पहले से ही पहुंच चुकी होंगी, लेकिन उनकी बातों का असर जनता के बीच में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, क्या वो बिहार की जनता के कानों में ही सिर पड़ रहा है या दरअसल उनके दिमाग पर एक अमिट छाप भी छोड़ रहा है? देखिए अजय जी, जब से हम यहाँ पर आए हैं 15 दिन हमको हो चुके हैं। हम लगभग कई जिलों में जा चुके हैं, 7-8 जिले या 9 जिले हम लोग पूरे कर चुके हैं। और वहाँ पर हमने कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत की है और उसमें एक बात बहुत साफ निकल कर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों के अंदर एक विश्वास है और लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार से वो नाराजगी है। वो चाहते हैं कि सरकार बदले, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। आज भी रैली में जब हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ पर, आपको हैरानी होगी सुन के कि हमने कई लोगों को यहाँ से पूछा कि कुछ यहाँ पर नौजवान आए हुए थे, उनसे हमने पूछा आप कहाँ से आए हैं, क्या आप करते हैं, तो हम स्टूडेंट हैं, क्या आप बीजेपी को वोट देंगे? उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम राजद को वोट देंगे। तो मैंने कहा कि आप फिर क्यों आए हैं बीजेपी की सभा में? उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए, हमें प्रधानमंत्री मोदी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें नीतीश कुमार से शिकायत है, हम यहाँ पर तेजस्वी को चाहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक्सेप्टेंस है वो अक्रॉस दिखती है। और साथ ही साथ हमें कुछ यादव समुदाय के भी ऐसे लड़के मिले जिन्होंने कहा कि हमारे इलाके में राजद के लोग होते हैं, लेकिन मैं वोट मोदी को दूंगा। तो ये समझ में। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर जो एक साफ जो मूड नजर आता है वो है कि नीतीश कुमार से नाराजगी है, लेकिन उनको जो मोदी के नाम से वो वोट देने को तैयार है। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। और मास्क तो पहना नहीं आपने? नहीं सर, मास्क तो है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं, ठीक है, उसके हिसाब से कौन सी बात आपको लगी कि जिससे आपके यहाँ की जनता बीजेपी या फिर एनडीए को वोट देगी? नहीं तो बीजेपी के वोट हम लोग वीआईपी पार्टी से हैं और वीआईपी पे मेरे मुकेश सहनी के मैं साथ हूँ। अच्छा, और आप देंगे जी? इसलिए आप वोट देंगे? जी ठीक है। आपका नाम क्या है? नाम हमारा धनंजय कुमार पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए थे या फिर देखने आए थे या वोट किसको करना है? हम तो वोट अभी तक माने बाद में निर्णय करेंगे। अच्छा, अभी कोई निर्णय किया ही नहीं? अभी मोदी जी अच्छा लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा लगता है? अभी तो मोदी जी का विश्वास। क्या नाम है आपका? इस तरफ आइए। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय पासवान। अच्छा, ये बताइए कि आपके इलाके में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं, कौन कौन सी बातें आपको लगता है कि जनता को अच्छी लगेगी और जाएंगे एनडीए के साथ? नहीं, देखिए, जो हमने 15 साल लालू प्रसाद को भी देखे थे,
और 15 साल नीतीश कुमार के भी देख लिए हैं। अगर ये बीजेपी तीर में ना मिलकर लोग दूसरे पार्टी से समर्थन देते तो इनको बेहतर होता। बीजेपी का ये दोनों मिल गए हैं, जदयू बीजेपी, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि बिहार बदलाव होकर 15 साल लालू को भी देख लिए हैं और 15 साल नीतीश को भी देख लिए हैं। अब हम दूसरे कैंडिडेट देखना चाहते हैं। आप तो किसको वोट देंगे? हम तो झोपड़ी छाप एलजेपी को आप देंगे? अच्छा, तो यहाँ पर फिर किसको क्यों सुनना है? आए थे सुनने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री थे। अच्छा, प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री की वजह से आए थे। हमारा चाहत नेता प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनके लिए आए थे। अच्छा, तो आपने सुना अजय जी, आपने सुना ना ये जो एक मत मिल रहा है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं है लेकिन नीतीश कुमार से शिकायत है, हम सरकार बदलना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने 15 साल लालू को देखा, उनका राज को देखा, नीतीश कुमार का राज उनको उस हिसाब से सही लगता है, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें, खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है अजय जी, यहाँ पर आम लोग बहुत परेशान है ब्यूरोक्रेसी से। यहाँ पर जो अफसरशाही चल रही है उससे लोग इतने परेशान हो चुके हैं और उसका कोई निदान नहीं हो रहा। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर ये अफसरशाही खत्म होनी चाहिए, लोगों तक हर चीज बहुत आसानी से पहुंचनी चाहिए, वो यहाँ पर सबसे बड़ी एक दिक्कत सामने निकल कर आ रही है। अजय जी। अमित, मैं आपके खगड़िया की रिपोर्ट देख रहा था और उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर पैसे जहां खर्च हो सकते थे, जहां पर करप्शन किया जा सकता था, वहां पर भरपूर करप्शन किया गया। लेकिन जनता तक सहूलियत पहुंचाने की बात अगर देखी जाए तो बिहार में आज नीतीश कुमार की सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में लोगों का जो गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी पसंद हैं लेकिन नीतीश कुमार की खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं, क्या अगर ये वोट में तब्दील हो गया तो बहुत बदलता हुआ तस्वीर हम देख पाएंगे? देखिए, जितना हमें अपना लगा है कि कई लोग यहाँ पर देखिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है लोगों की, तो उनके पास जब ऑप्शन नहीं है तो उनको कौन नजर आता है? उनको नजर आते हैं नीतीश कुमार। उनके सामने मोदी का चेहरा, उनको लगता है कि हमने दलित बस्तियों का दौरा किया, हमने बहुत पिछड़े जो जातियां उनके इलाकों में हम गए, वहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह नजर आई कि वहाँ पर मोदी को सब जानते हैं, नीतीश से ज्यादा वो मोदी को जानते हैं। उनका कहना है हमें गैस मिल गया, हमारे पास पैसे आ गए अकाउंट में, हमारे पास राशन आ गया। तो ये एक बात समझ में साफ आती है कि मोदी के भरोसे ही नीतीश यहाँ पर चल रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि नीतीश से हमारा बैर है लेकिन मोदी से बैर नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं देखिएगा, जब कंफ्यूजन में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोदी को फायदा पहुंचा दे। और साथ ही साथ जो अब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो चुकी है चुनावी मैदान में और प्रधानमंत्री को सुनने जिस तरह से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों का मन बदल दे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से मोदी पर डिपेंडेंट है, ना कि मोदी नीतीश पर इस पर डिपेंडेंट दिखते हैं, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है उस पर मोदी की एंट्री हो चुकी है। बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं 2010 के बिहार के विधानसभा के चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में। आप हमारे साथ बने रहिए। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपको सीधे वो भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ विश्लेषण भी करेंगे। अमित लगातार घूम रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे तमाम अन्य संवाददाता भी घूम रहे हैं और बिहार की हम नब्ज आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। बन रहिए हमारे साथ।